बेसिकली आज हम फिर एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं, मैथ्स का है और ये क्लास 7th के लिए हम लेसन प्लान बना रहे हैं बीएड स्टूडेंट के लिए। मोस्टली इंग्लिश में मिलता नहीं है तो इस वजह से ये है। तो सबसे पहले तो आप मतलब किस चैप्टर का बनाने जा रहे हैं आप वो चैप्टर डाल दीजिए। फिर आप टीचर्स नेम जो भी आप मतलब अपना ही नाम डालोगे क्योंकि आप बना रहे हो। देन आप क्लास 7th ले लो, सब्जेक्ट ले लो, अपना टॉपिक ले लो। जैसे मैंने ले लिया है जियोमेट्रिक फिगर्स। ड्यूरेशन मोस्टली ऑलमोस्ट मतलब 30 मिनट्स का होता है तो आप ऐसे 30 मिनट मेंशन कर दो। डेट जो रहेगी और रोल नंबर वैसे मोस्टली बच्चों का ही डाला जाता है, आप डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव में। एंड जनरल ऑब्जेक्टिव उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में आप 4 से 5 मतलब 4 to 5 आप ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए। और जनरल ऑब्जेक्टिव में हम लिखते क्या हैं तो हम सिर्फ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे ये टू डू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, तो इस तरह से हमने 4 डाल दिए हैं। उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लेसन का मतलब जो चैप्टर आपने उठाया ना आप उसके बारे में बताते हो कि इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। जैसे हमारा ज्योमेट्रिक फिगर है तो उसमें हम क्या है टू एक्वेंट द स्टूडेंट विद वेरियस। तो ज्योमेट्री फिगर्स में मतलब आप इस चैप्टर के थ्रू कैसे मतलब बच्चों को क्या बताना चाहते हो, आप उसको अवेयर करना चाहते हो कि हाँ कितने टाइप्स के आपके फिगर्स होते हैं, तो वो मैंने डाल दिया। दूसरे पॉइंट में टू गिव द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल फिगर्स कि हाँ ट्राइंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, बच्चे को बेसिक तो पता होना चाहिए, तो आप वो डाल दोगे। फिर आपका आ जाएगा टीचिंग एड्स जिसमें आप कौन कौन सी यूज़ कर रहे हो पढ़ाते समय। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, चौक हो गया, डस्टर, पॉइंटर, क्लासरूम, तो ऑब्वियस सी बातें होगी, लेसन कंटेंट चार्ट, ये सब। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेक्टेड नॉलेज कि हाँ बच्चे से क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि आप नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ उसको कुछ तो आना चाहिए ना, कि हाँ उसको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फिगर बनेगा तो 2 या 2 से ज़्यादा लाइन मिलाकर ही बनेगा। तो स्टूडेंट्स नो दैट 2 और मोर लाइन्स टुगेदर मेक्स अ फिगर। फिर हम दूसरा अपना टॉपिक लेंगे टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज कि आपको पता तो है कि ये होना चाहिए लेकिन अब आप चेक करोगे कि इसको पता है कि नहीं। तो आप इसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर दो। एक होगा हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि हाँ टीचर क्या पूछेगा, और एक होगा कि बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो आप उससे क्वेश्चन सी क्लास के बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ उसको कुछ तो आना चाहिए ना, कि हाँ उसको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फिगर बनेगा तो 2 या 2 से ज़्यादा लाइन मिलाकर ही बनेगा। तो स्टूडेंट्स नो दैट 2 और मोर लाइन्स टुगेदर मेक्स अ फिगर। फिर हम दूसरा अपना टॉपिक लेंगे टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज कि आपको पता तो है कि ये होना चाहिए लेकिन अब आप चेक करोगे कि इसको पता है कि नहीं। तो आप इसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर दो। एक होगा हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि हाँ टीचर क्या पूछेगा, और एक होगा कि बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो आप उससे क्वेश्चन पूछ लो उसको मतलब फिगर दिखा के हाँ कि ये कौन सा फिगर है, तो ही विल टेल कि ये रेक्टेंगल है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, आप आराम से पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम कि अब हमारा एम क्या है, बेसिकली ये चैप्टर पढ़ाने का बच्चे को, तो वो मैंने लिख दिया है जो आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं प्रेजेंटेशन में जिसमें हम इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज कंटेंट, देन एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर, आप जो कर रहे हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटी कि हाँ बच्चा क्या रिस्पॉन्स करेगा, और इस लास्ट में उसमें आप ब्लैक बोर्ड वर्क डाल देना कि आप ब्लैक बोर्ड में कैसे बता रहे हो। तो पहले आप जियोमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, उसके बारे में आप लिख के बता दीजिए क्या है ये, बच्चा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है वो आप दिखाएंगे। और यहाँ पे आप जियोमेट्रिकल फिगर्स, जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर समझाना था तो मैंने स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बताना था तो मैंने रेक्टेंगल बता दिया। तो ऐसा करके आप ना बना सकते हैं। फिर हम यहाँ तक मतलब ट्राइंगल तक का इस चैप्टर में कि आप स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बताना चाहते थे, आपने अपना पढ़ा दिया। अब ये लेसन प्लान आपका यहाँ तक ही आपका था तो आपका हो गया है। फिर आप नेक्स्ट में आते हैं जनरलाइजेशन कि हाँ इसमें आप जो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। एप्लीकेशन कि हाँ डेली लाइफ में आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या था रिकैपिटुलेशन, इसमें होता है कि आप उसको बच्चे को रिवाइज कराने को कुछ क्वेश्चन देते हो, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछो कि रेक्टेंगल के कितने साइड्स होते हैं, कौन सा साइड मतलब इक्वल होता है, स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं। और फिर फाइनली आप एक होमवर्क का लास्ट में टॉपिक दे देते हैं जिसमें आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितना भी आप बच्चे को देना चाहते हैं। एंड फाइनली योर लेसन प्लान कंप्लीटेड। और अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर।